इंडिया एक ऐसी जगह है जहां लोग बहुत विश्वास करते हैं और पुरानी बातें मानते हैं। यहाँ के लोग हमेशा उन चीजों पर यकीन करते रहे हैं जो हमारी नॉर्मल आंखों को नहीं दिखती। सदियों से आत्माओं, भूतों और दूसरी दुनिया की चीजों की कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाई जाती रही है। ये कहानियां सिर्फ सिंपल कहानियां नहीं है, ये हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बहुत से लोग मानते हैं कि शरीर के चले जाने के बाद भी आत्मा अपना सफर जारी रखती है। इसी विश्वास से अनगिनत कहानियां बनी हैं उन जगहों के बारे में जहां ये आत्माएं शायद आज भी घूमती हों, अपनी पिछली जिंदगी, अपने घरों या किसी बड़े दुख या खुशी के पलों से बंधी हुई। ये जगहें सबके लिए रहस्य और इंटरेस्ट का केंद्र बन जाती हैं। यही आध्यात्मिक नींव इंडिया को रहस्यमयी जगहों का खजाना बनाती है। बिजी शहरों में पुराने खाली पड़े घरों से लेकर सुनसान पहाड़ियों पर अकेले किलों तक, देश के हर कोने में अपनी एक भूतिया कहानी लगती है। ये सिर्फ बच्चों को डराने वाली कहानियां नहीं है। बहुत से लोग उन पर सच में विश्वास करते हैं और इन जगहों को सम्मान और डर के साथ देखते हैं। वे बेचैन आत्माओं को शांत करने के लिए पूजा पाठ करते हैं और उन्हें गुस्सा दिलाने से बचते हैं। इन जगहों की हवा अक्सर अनकही कहानियों से भारी लगती है और विजिटर्स एक अजीब एनर्जी महसूस कर सकते हैं जिसे सिर्फ लॉजिक या साइंस से समझाना मुश्किल है, जिससे रहस्य और भी गहरा हो जाता है। इंडिया में फैली अनगिनत रहस्यमयी जगहों में से एक नाम खास डर और क्यूरियोसिटी के साथ सामने आता है। भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद इसे देश की सबसे भूतिया जगह माना जाता है। ये सिर्फ एक खंडहर से ज्यादा है। यह एक ऐसी लेजेंड है जिसने सदियों से लोगों की कल्पना को अपनी ओर खींचा है। भानगढ़ से जुड़ी कहानियां इतनी पावरफुल हैं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक स्मारक को सुपरनैचुरल के सिंबल में बदल दिया। इस किले की रेपुटेशन लोकल कहानियों से कहीं ज्यादा फैली हुई है, जो दुनिया भर से पैरानॉर्मल एंथुसियास्ट्स और थ्रिल सीकर्स को अपनी ओर खींचती है, जो इसके डरावने एटमॉस्फेयर को खुद एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। इंडियन पैरानॉर्मल विश्वासों की दुनिया में सफर अक्सर भानगढ़ जैसी जगहों से शुरू होता है। ये जगहें रियलिटी की हमारी समझ को चैलेंज करती हैं और हमें यह सवाल करने पर मजबूर करती हैं कि हम क्या जानते हैं। ये इतिहास, विश्वास और डर के इंटरसेक्शन को दिखाती है, जबकि साइंस ऐसी जगहों पर रिपोर्ट की गई अजीब घटनाओं के लिए लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस ढूंढ सकती है। विश्वास की शक्ति इन लेजेंड्स को जिंदा रखती है। आत्माओं और अनएक्सप्लेन्ड फेनोमेना की कहानियां बताई जाती रहती हैं, ये पक्का करते हुए कि ये रहस्यमयी जगहें अपनी रहस्य और डर की आभा बनाए रखें, लोगों को कुछ सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी दुनिया से परे का सामना करने के वादे के साथ अपनी ओर खींचती रहे। भानगढ़ किला राजस्थान की ऊबड़ खाबड़ अरावली पहाड़ियों में चुपचाप खड़ा है। यह अलवर जिले में है, जो जयपुर और दिल्ली शहरों के बीच बसा है। वहां पहुंचने के लिए आपको देहाती गांवों और घुमावदार ग्रामीण सड़कों से गुजरना, जिससे आपको एक भूली हुई दुनिया में एंटर करने का एहसास होता है। किला खुद सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि एक पूरा खंडहर शहर है। इसकी क्रम्बलिंग दीवारों के अंदर आप शानदार मंदिरों, शाही महलों और बिजी मार्केट प्लेस के अवशेष देख सकते हैं। जैसे ही आप इसकी सुनसान सड़कों से चलते हैं, उस वाइब्रेंट लाइफ की कल्पना करना आसान हो जाता है जिसने कभी इस जगह को भरा था, जिससे इसकी मौजूदा खालीपन और भी ज्यादा हॉन्टिंग और गहरा महसूस होता है। ये शानदार किला 17वीं सदी में भगवंत दास नाम के एक राजा ने बनवाया था। उन्होंने इसे अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। कुछ समय के लिए भानगढ़ एक प्रॉस्परस और थ्राइविंग किंगडम था। यह सुंदर महलों, इंट्रिकेटली कार्व्ड मंदिरों और मजबूत किलेबंदी से भरा था, जो इसके निवासियों की रक्षा करते थे। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि शहर की आबादी कई हजार लोगों की थी और यह अपनी दौलत और शान के लिए जाना जाता था। आज हम जो खंडहर देखते हैं, वे इसकी पुरानी शान का सबूत है, जिसमें डिटेल्ड कार्विंग्स और शानदार स्ट्रक्चर्स आज भी एक सुनहरे युग के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं, जिसका एक दुखद और अचानक अंत होना तय था। अपनी शानदार शुरुआत के बावजूद किले की प्रॉस्पेरिटी कम समय के लिए थी। भानगढ़ पर एक काला साया पड़ा, जिसके कारण इसका अचानक और पूरा परित्याग हो गया। आज यह एक भूतिया शहर के रूप में खड़ा है, समय में जमा हुआ
आसपास के गांवों में रहने वाले लोकल लोगों को किले से गहरा डर है। वे छत वाले घर बनाने से मना करते हैं, यह मानते हुए कि वे जो भी छत बनाएंगे वह रहस्यमय तरीके से गिर जाएगी। यह अंधविश्वास किले के प्राचीन अभिशाप से जुड़ा है। इस परवेसिव डर ने किले के आसपास के एरिया को कम आबादी वाला रखा है, जिससे इसकी ईरी और आइसोलेटेड एटमॉस्फेयर उन सभी के लिए सुरक्षित रहती है जो इस लेजेंडरी जगह पर जाने की हिम्मत करते हैं। भारत सरकार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से ने भानगढ़ की अजीब नेचर को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। उन्होंने किले के एंट्रेंस पर एक बड़ा साइन लगाया है जो सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले एंट्री पर सख्ती से रोक लगाता है। यह एक ऐतिहासिक स्मारक के लिए एक बहुत ही अनयूजुअल रूल है। लोकल अथॉरिटीज और ASI ऑफिशियल्स इस रेस्ट्रिक्शन का कोई क्लियर रीजन नहीं देते हैं, लेकिन लोकल लेजेंड्स और पैरानॉर्मल एक्टिविटी की कहानियां अपनी ही डरावनी एक्सप्लेनेशन देती हैं। यह ऑफिशियल वार्निंग भूतिया कहानियों में विश्वास की एक लेयर जोड़ती है, जिससे किले का रहस्य विजिटर्स के लिए और भी ज्यादा कंपेलिंग और फ्राइटनिंग हो जाता है। भानगढ़ पर जो शाप पड़ा उसे समझाने के लिए दो खास कहानियां सुनाई जाती हैं। हर एक में जुनून, जादू और दुख भरा है। पहली कहानी गुरु बालूनाथ नाम के एक साधु के बारे में है। वह उस पहाड़ी पर रहते थे जहां किला बनाया जाना था। उन्होंने इस शर्त पर कंस्ट्रक्शन की परमिशन दी कि किले की परछाई कभी भी उनके पवित्र मेडिटेशन स्पॉट को नहीं छुएगी। राजा ने उनकी बात मानने का वादा किया। हालांकि जब बाद के राजाओं ने किले का एक्सपेंशन किया तो महल की एक नई दीवार ने साधु के रिट्रीट्स पर परछाई डाली। गुस्साए गुरु बालूनाथ ने पूरे शहर को शाप दे दिया और कहा जाता है कि भानगढ़ तुरंत नष्ट हो गया और खाली हो गया। दूसरी और ज्यादा पॉपुलर कहानी भानगढ़ की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती के बारे में है। वह अपनी स्टनिंग ब्यूटी के लिए पूरे देश में जानी जाती थी और कई राजकुमार उनसे शादी करना चाहते थे। सिंघिया नाम का एक लोकल तांत्रिक भी उनसे ऑब्सेस्ड हो गया, यह जानते हुए कि वह नॉर्मल तरीकों से उनका प्यार कभी नहीं जीत सकता। उसने अपनी डार्क मैजिक का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने राजकुमारी की दासी को बाजार में उनके लिए परफ्यूम खरीदते देखा। उस दुष्ट जादूगर ने तेल पर जादू कर दिया, जिसका इरादा था कि जैसे ही राजकुमारी उसे छुएगी वह उससे पागलों की तरह प्यार करने लगेगी। इस एक्ट ऑफ डेस्परेशन ने दुखद घटनाओं की एक चेन शुरू कर दी। हालांकि राजकुमारी रत्नावती सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, वह खुद भी जादू में माहिर थी। उन्होंने जादूगर की चाल को भांप लिया। जादुई परफ्यूम का इस्तेमाल करने के बजाय उन्होंने बोतल को पास के एक बड़े पत्थर पर फेंक दी। जादू इतना शक्तिशाली था कि पत्थर तुरंत हरकत में आ गया, सीधे जादूगर की ओर पहाड़ी से नीचे लुढ़कने लगा। जैसे ही विशाल चट्टान ने उसे कुचला, सिंघिया ने अपनी आखिरी सांस में पूरे शहर पर एक भयानक शाप दे दिया। उसने भानगढ़ को बर्बाद कर दिया, यह घोषणा करते हुए कि कोई भी कभी वहां फिर से नहीं रह पाएगा और उसके सभी निवासी पुनर्जन्म की आशा के बिना मर जाएंगे। जादूगर की मौत के तुरंत बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के पड़ोसी राज्य के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई। शाप का असर होता दिख रहा था, क्योंकि भानगढ़ पूरी तरह से हार गया। उसकी पूरी आबादी, जिसमें प्यारी राजकुमारी रत्नावती भी शामिल थी, खत्म हो गई। ऐसा माना जाता है कि राजकुमारी, जादूगर और उस दुखद युद्ध में मरने वाले सभी लोगों की आत्माएं आज भी किले के खंडहरों में भटकती हैं। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं इसकी दीवारों में फंसी हुई है, शांति नहीं पा सकती या आगे नहीं बढ़ सकती। ये कहानियां भानगढ़ की भूतिया रेपुटेशन का कोर बनाती हैं। यह समझाती हैं कि यह दुख और डर की जगह क्यों बनी हुई है। आज भानगढ़ किला एक ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट और एक पैरानॉर्मल हॉटस्पॉट के बीच एक अजीब जगह में मौजूद है। दिन के दौरान ये एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। विजिटर्स अपनी डरावनी रेपुटेशन से आकर्षित होकर खंडहरों में घूमते हैं, तस्वीरें लेते हैं और प्राचीन वास्तुकला पर अचंभा करते हैं। एटमॉस्फेयर ऐतिहासिक प्रशंसा और नर्वस एक्साइटमेंट का मिश्रण है। लोग एक दूसरे को लेजेंड्स फुसफुसाते हैं क्योंकि वे सुनसान मंदिरों और महलों को एक्सप्लोर करते हैं। हालांकि जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, एक पैल्पेबल चेंज होता है। किले पर बेचैनी छा जाती है
और सबसे बहादुर विजिटर्स भी अंधेरा पूरी तरह से गिरने से पहले निकलने का एक अनस्पोकन प्रेशर महसूस करते हैं। भानगढ़ का दौरा करने वाले कई टूरिस्ट्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने अजीब और अनसेटलिंग एक्सपीरियंस रिपोर्ट किए हैं। लोग अक्सर किले के कुछ एरिया में दुख या डर की एक इनएक्सप्लिकेबल भावना महसूस करने की बात करते हैं। कुछ दावा करते हैं कि उन्होंने अनसुनी आवाजें, चीखें या महिलाओं के रोने की आवाज सुनी है। दूसरों ने खंडहरों में शैडोवी फिगर्स को घूमते हुए देखा है या ऐसा महसूस किया है कि कोई उन्हें महल की खाली खिड़कियों से देख रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब होने के लिए जाने जाते हैं और तस्वीरों में कभी-कभी अजीब ऑर्बिस या अनएक्सप्लेन्ड शेप्स दिखते हैं। ये पर्सनल अकाउंट्स किले की नोटोराइटी को बढ़ावा देते रहते हैं और ज्यादा थ्रिल सीकर्स को आकर्षित करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा रात में किले में रहने पर सख्त प्रतिबंध शायद कई लोगों के लिए सबसे कंपेलिंग एविडेंस है। लोकल लोग दृढ़ता से मानते हैं कि जो कोई भी किले के अंदर रात बिताने की हिम्मत करेगा वह कभी वापस नहीं आएगा। वे उन एडवेंचरर्स की कहानियां शेयर करते हैं जिन्होंने कोशिश की और या तो गायब हो गए या गंभीर मानसिक सदमे की स्थिति में पाए गए। हालांकि इन कहानियों को वेरीफाई करना मुश्किल है, वे खतरे का एक पावरफुल नैरेटिव बनाते हैं जिसे कुछ ही लोग चुनौती देने को तैयार हैं। सरकार का ऑफिशियल स्टैंड लोकल लोक कथाओं के साथ मिलकर भानगढ़ के शापित किले के चारों ओर सावधानी का एक ओवरवेलमिंग सेंस पैदा करता है। अंत में भानगढ़ की प्रसिद्ध इतिहास, मिथक और मानव मनोविज्ञान का एक शक्तिशाली मिश्रण है। यह एक ऐसी जगह है जहां रियलिटी और इल्यूजन के बीच की रेखा धुंधली लगती है। चाहे अजीब घटनाएं किसी प्राचीन शाप से फंसी बेचैन आत्माओं के कारण हो या सिर्फ एक सुनसान वातावरण में हमारे अपने डर का नतीजा हो, प्रभाव वही है। किला अज्ञात का एक आइकॉन बना हुआ है, एक ऐसी जगह है जो हमें डराती भी है और आकर्षित भी करती है। ये हमें याद दिलाता है कि कुछ रहस्य हल करने के लिए नहीं होते हैं बल्कि एक्सपीरियंस करने के लिए होते हैं, जो इसके भूतिया मैदानों पर चलने वाले सभी लोगों पर एक एवरलास्टिंग इंप्रेशन छोड़ते हैं।